Greetings people, this is Mehak Kapoor and you're watching the Mehak Kapoor Show, coverage you can count on। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्रोग्राम लोकल मॉर्निंग में। और लोकल मॉर्निंग में अब वक्त हो गया है आप सभी दिल्ली वासियों के लिए हमारे स्पेशल बुलेटिन डेली अपडेट्स का। तो आइए नजर डालते हैं दिल्ली एनसीआर की खास खबरों की ओर। दिल्ली पुलिस के नाक के नीचे चोरों ने मचाया आतंक। थाना शास्त्री नगर के अंतर्गत आने वाले शास्त्री नगर ब्लॉक डी में एक दिन दहाड़े दो चोरियां करके मचाया आतंक। मकान नंबर बी 1880 में दोपहर किया हाथ साफ, लगभग 3 लाख के जेवर और 30,000 नगद पर किया हाथ साफ। इससे पहले थाना शास्त्री नगर कुछ करता चोरों ने मकान नंबर बी 1885 में मचाया अपना आतंक, लेकिन पुलिस के अभी भी हाथ खाली। पत्रकार करण खुराना की रिपोर्ट। बहन मायावती को क्या सीबीआई ईडी इनकम टैक्स का डर सता रहा है, जो कि भाजपा के इशारे पर वही करती है जो भाजपा चाहती है। राष्ट्रपति चुनाव में बहन जी का भाजपा को समर्थन का ऐलान और आजमगढ़ में भी अपना प्रत्याशी उतारा है, जबकि बसपा उपचुनाव नहीं लड़ती। ये सीधा संदेश है कि उनके लिए जो अपनी आंखें बंद करके बसपा को दलित पिछड़ों का हितोषी समझने की भूल करते हैं। बसपा अपनी पुरानी बसपा नहीं रह गई। सारे बाम सेफ और मान्यवर कांशीराम जी के कैडर नेता बसपा छोड़कर जा चुके हैं। कुछ भाजपा कांग्रेस में तो बहुसंख्यक ने दलित पिछड़ों की मजबूत लड़ाई लड़ रहे सपा को चुनना बेहतर समझा, जिससे बसपा घबराकर अपना वोट बैंक खोता देख भाजपा को मदद करना सही समझ रही। नमन ने बेकार सिगरेट से खड़ी की करोड़ों की कंपनी, बनाते हैं खाद और सॉफ्ट टॉयज, लिम्का बुक में दर्ज कराया नाम। लोग सिगरेट पीकर उसका फिल्टर जमीन पर या फिर डस्टबिन में फेंक देते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि इसका क्या होता है तो वे कंधे उचका देंगे। ज्यादातर कहेंगे कि ये कॉटन है, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन नहीं। करीब 5 सेंटीमीटर की सिगरेट बट में 50 से ज्यादा ऐसे केमिकल होते हैं जो मिट्टी को बर्बाद कर सकते हैं। इतने से टुकड़े को अपने आप खत्म होने में 12 साल लग जाते हैं। आपको 10,000 वोटों से मिली जीत, केजरीवाल बोले अथाय स्नेह और प्रेम के लिए आभार। दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर बीते दिनों हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर अपना परचम लहराया। आप उम्मीदवार दुर्गेश पाठक को 10,867 वोटों से जीत मिली है, जबकि 27,304 वोटों के साथ भाजपा के राजेश भाटिया दूसरे स्थान पर रहे। केवल 1,696 वोट ही हासिल कर पाई। यह लगातार तीसरी बार है जब आपने राजेंद्र नगर में झंडा गाड़ा है। ट्रायल रन के लिए टेस्टिंग यार्ड में पहुंची रैपिड रेल। ट्रेन चालू करने को गुजरात से गाजियाबाद आए इंजीनियर, अगस्त में भरेगी फर्राटा। देश की पहली रीजनल रैपिड रेल अब ट्रायल रन के लिए तैयार हो रही है। गाजियाबाद के दुहाई डिपो में पहुंची इस रेल को अब टेस्टिंग यार्ड में लाकर खड़ा कर दिया गया है। ट्रेन को यार्ड तक ले जाने के लिए क्रेन की मदद लेनी पड़ी, जिसे खींचकर उसको यार्ड तक पहुंचाया गया। रैपिड रेल का निर्माण करने वाली एल्स्टॉम कंपनी के प्लांट गुजरात से इंजीनियरों की टीम दुहाई डिपो में पहुंच गई। ट्रेन को स्टार्ट करने के लिए काम गुजरात के इंजीनियर करेंगे। इलेक्शन 2022 पंजाब के संगरूर में आपको बड़ा झटका, अकाली दल ने मारी बाजी। देश के 3 लोकसभा सीटों और 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों के लिए वोटों की गिनती जारी है। उत्तर प्रदेश में रामपुर और आजमगढ़, पंजाब में संगरूर लोकसभा सीट के अलावा दिल्ली, झारखंड, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा की 7 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हुए थे। 2 राज्यों की 3 लोकसभा सीटों के लिए उपचुनाव की बात करें तो यूपी की आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था। वहीं पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट के सांसद रहे भगवंत मान पंजाब विधानसभा चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बने हैं। उनकी लोकसभा सीट से इस्तीफा देने के बाद इस सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें आपकी हार हुई, जबकि दिल्ली के राजेंद्र नगर सीट पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई। आज पूरी तरह से बंद रहेगी प्रगति मैदान सुरंग, आईटीपीओ ने बताई ये वजह। प्रगति मैदान सुरंग रविवार को आम लोगों के लिए बंद रहेगी। इसके भीतर लोगों के लिए समुचित सुविधाओं का इंतजाम करने के लिए इसे बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इस बीच आईटीपीओ की ओर से सुरंग के भीतर लोगों के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की रूपरेखा तैयार की जाएगी।
लुटियन जोन में प्रदर्शन करना है तो दिखाना होगा आधार कार्ड। 1 घंटा पहले पुलिस को देनी होगी प्रदर्शनकारियों की सूची। नई दिल्ली के लुटियन जोन में प्रदर्शन के लिए अब लोगों को आधार कार्ड समेत अन्य पहचान पत्र साथ लाने होंगे। इसके बाद ही प्रदर्शन की अनुमति मिलेगी। असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कसने के लिए यह कवायद की जा रही है। इसके अलावा प्रदर्शन स्थल के एंट्री पॉइंट पर भी प्रदर्शनकारियों की वीडियोग्राफी हो जाएगी। नई दिल्ली जिले की डीसीपी अमृता गुगलोथ ने हाल ही में हुई एक बैठक में आदेश दिए हैं। शराब की दुकानें खोलने के विरोध में उतरी महिलाएं, लेडी बाउंसर से की मारपीट, पुलिसकर्मी की फाड़ी वर्दी, 10 गिरफ्तार। दक्षिण जिले के तिगड़ी इलाके में शराब की दुकान खोले जाने पर स्थानीय महिलाओं ने विरोध किया। इस दौरान ठेके पर मौजूद महिला बाउंसरों से महिलाओं की झड़प के बाद मारपीट हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात पर काबू करने के लिए प्रयास किया, लेकिन उत्तेजित महिलाओं ने एक हवलदार के साथ भी न केवल हाथापाई की बल्कि उसकी वर्दी फाड़ दी। अमृत सरोवर मिशन के तहत 20 तालाबों का होगा जीर्णोद्धार, वर्षा जल संचयन में करेंगे मदद। अमृत सरोवर मिशन के तहत दिल्ली के 20 तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। दिल्ली नगर निगम ने जानकारी दी है कि केंद्र सरकार के मिशन के तहत राजधानी में उसके अधिकार क्षेत्र वाले तालाबों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसके बाद सभी तालाब न केवल आकर्षण का केंद्र बनेंगे बल्कि वर्षा जल संचयन में मददगार सिद्ध होंगे। अगले साल 31 मार्च तक यह काम पूरा कर लिया जाएगा। रोजाना दिल्ली की खास खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी स्टेट और एरिया का नेम जरूर बताएं, जिससे हम आप तक आपके एरिया की न्यूज पहुंचा सके। और अगर आप भी अपनी न्यूज हमारे साथ इस बुलेटिन के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और हमारे सोशल मीडिया चैनल से जुड़े। और आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ इसी शो लोकल मॉर्निंग में, ओनली ऑन द महक कपूर शो। कवरेज यू कैन कम